जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्र में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के मन में जरा से भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत खोजने पे मुझे मिला है, तो इस प्रश्न के उत्तर के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सुनिए, इसमें लिखित है, एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई। तो सोचिए, वो खरगोश केवल शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही किया था, कुतिया ने उस खरगोश को दबोच लिया, वो मरने के बाद भी उसकी मुक्ति हो गई, वो भी केवल आधी परिक्रमा में। तो सोचिए, अगर हम मनुष्य शिवलिंग की पूरी परिक्रमा और जितना हो सके उतना अधिक परिक्रमा करें तो हम लोगों के साथ क्या होगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए तो आज से आपके मन में ये वहम हटा दीजिएगा कि शिवलिंग की परिक्रमा नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। शास्त्रों में लिखित है, शिवलिंग की परिक्रमा करना परम कल्याणमयी होता है। मौका मिले, जगह मिले शिवालय में, तो आप भी शिवलिंग की परिक्रमा अवश्य करें। इस मौके को आप कभी भी जाने न दें, क्योंकि खरगोश के आधी परिक्रमा करने से उसकी मुक्ति हो गई, तो हम मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। तो अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जानकारी खोजने के लिए बहुत समय लग गया है, तब जाके ये जानकारी मिली है। और कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बार बार शिवलिंग को मनुष्य को नहीं छूना चाहिए, जब जरूरत हो तो ही छूना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि बेलपत्र चढ़ा के, पुष्प आदि चढ़ा के, जल चढ़ा के आप दूर से ही नमस्कार कर लें, उनके घेरे में मस्तक पटक लें और अपनी इच्छा मनोकामनाओं को कह दें, मांग लें और वहाँ से घंटी बजा के चले जाएं। और कोशिश करें अगर वहाँ जगह हो तो परिक्रमा कर लें। और कुछ जानकारी मैं आप सभी को बता दूं कि कई भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे यहाँ बेलपत्र नहीं मिलता है, हमारे यहाँ धतूरा का पत्ता नहीं मिलता, धतूरा का फल नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं, किस तरह पूजा अर्चना करूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान देखिए आपके भाव के भूखे होते हैं। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, आप यहाँ तक कि जल में डालने के लिए अक्षत भी आपके पास ना हो, तो आप एक लोटे में जल लेके जाइए। केवल जल मात्र अर्पित करने से भी आपका परम कल्याण हो जाता है और आपकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो इसमें जरा भी संकोच नहीं है। आपको भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ भी चीज ना हो, फूल ना हो, पत्र ना हो, कुछ भी विषय वस्तु इत्यादि ना हो, आप केवल जल मात्र चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। उसके बाद देखिए आपके जीवन में किस तरह बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और भी कुछ बातें मैं आप सभी को बता दूं कि कई लोग के घर में मैंने देखा है कि शिवलिंग जो होता है उसका मुख, यानी जब हम लोग जल डालते हैं तो किधर गिरना चाहिए जल, तो शास्त्रों में लिखित पाया गया है कि जो उसका मुख होता है, जहां जल गिरने के बाद नीचे धरती पे जाता है, तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए हमेशा। माने आपके घर का दिशा जो भी हो, आप उसे देख लीजिएगा कि दक्षिण दिशा कौन है, तो उसी दिशा की ओर मुख करिएगा कि जब शिवलिंग पर जल डाला जाए तो वह जल दक्षिण की दिशा में जाके गिरे और किसी दिशा की ओर ना गिरे। ये सारी बातें आप सभी को जाननी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है कि अगर आपका शिवलिंग खुले में हो, खुले वातावरण में हो, यानी उसके ऊपर कोई भी छत ना हो, किसी भी माध्यम से उसे ढकने का प्रयास करें। जो सीधे धूप आती है भगवान भोलेनाथ के ऊपर ना पड़े, क्योंकि मान के चलिए कभी कभी गर्मी इतनी होती है कि शिवलिंग जो है क्रैक कर जाता है, धूप से चटक जाता है, तो खंडित मूर्ति की भी पूजा नहीं की जाती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि शिवलिंग छां में रखी जाए या ऊपर से किसी भी माध्यम से, पन्नी से हुआ, किसी पुआल से हुआ, घास के द्वारा हुआ, उसे ऊपर से ढक के रखें ताकि नीचे छांव बनी रहे। और एक बात, जो फूल हम लोग अर्पित कर देते हैं उसे सुबह हमेशा हटा देना चाहिए। उसमें फूल रख के सड़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो फूल आज अर्पित हो गए फिर उसे अगले जल चढ़ाने से पहले उतार लेना चाहिए और भली भांति उसके पूरे जगह को शिवलिंग के सफाई कर देनी चाहिए। उसके बाद ही जल अर्पित करना चाहिए और एक पैर उठा के ही जल अर्पित
करना चाहिए। और कुछ मंत्र अगर आपको ना आता हो तो साफ सीधा सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप जल अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा आप इस जल को स्वीकार करें। बस इतना ही करना है आप सभी को। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।